बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट ये बात बताता आ रहा है कि नवाज शरीफ एनआरओ 3 मांग रहे हैं, एनआरओ 3 मांग रहे हैं। नजर रखनी है आपने, क्योंकि दो चीजें वो और उनके भाई मांग रहे हैं एनआरओ 3 के अंदर कि हम बेशक पाकिस्तान आ जाते हैं, यानी मैं आ जाता हूँ, मेरा भाई भी यहाँ पर है, जो भी है। अब वो शहबाज शरीफ के लिए नहीं मांग रहे, वो अपने लिए करें, शहबाज शरीफ अपने डील करें। उसमें ये बात हो रही है कि मुझे बेशक केस चलते रहे, कोई मसला नहीं, जितना मर्जी केस चला ले लंबा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे केस चले मरिए, लेकिन मुझे आप मौका दे कि मेरी नाहली खत्म हो और मैं कैंपेन कर सकूं। नवाज शरीफ ने अब पाकिस्तान की अहम तरीन, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा अहम तरीन शख्सियत, उनको पैगाम भेजा है और उनको डायरेक्टली पैगाम गया है और कहा है कि देखिए, आपने इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है, वो चाहे जाकर इलेक्शन लड़े, फलाना करे, ये करे, मुझे भी उसके मुकाबले में लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। बेशक मेरे केस चलते रहे, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान की जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उसको आप आउट नहीं कर सकते, उसके लीडर को। मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ, मुझे हर सूरत आपने यहाँ पर खेलने का मौका देना है मैदान में, और जो सियासत है फिर वो बैठ कर फैसला कर लेंगे। अब नवाज शरीफ ने ये पैगाम क्यों भेजा है? वो इसलिए भेजा है कि नवाज शरीफ को खबर ये मिली है और ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर टेक्नोक्रेट सेटअप, निगरान सेटअप के लिए इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं। जिन्होंने आना है वो आकर मईशत संभालेंगे, चीजें संभालेंगे। तो नवाज शरीफ से पूछा नहीं जा रहा। शहबाज शरीफ को तो जाहिर सी बात है, वो तो मोहर है, उसे क्या पूछा जाना। तो नवाज शरीफ ये पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ असम्बलियाँ डिसॉल्व करने की भी आपने तैयारी कर ली है। उन्होंने खुद भी कह दिया है शहबाज शरीफ को कि तुमने 18 को कर देनी। तो इस सूरत हाल में वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं, आपने यहाँ पर हुकूमत हटाने की बात कर ली है, हमने आपका इतना मामला रखा है, चीज़ें रखी, साथ रखा है, तो फिर आप इस सूरत हाल में मेरे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दे। आपने इंटरव्यूज शुरू कर दिए और हमें पता भी नहीं। नवाज शरीफ ने पैगाम भेजा है कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, मेरी राह में रुकावट ना आप डालें, और इमरान को जिस तरह आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है मुझे भी चाहिए। अब उन्होंने ये अहम तरीन शख्सियत को डायरेक्ट पैगाम भेजा है। देखिए, इसके पीछे बैकग्राउंड समझ लें। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि नजम सेठी और नवाज शरीफ के हलकों ने नवाज शरीफ को कहा है कि देखिए, आपने ये डिमांड करनी है, अगर तो आपकी ये डिमांड रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर आपने एक अलम उठाना है और आपने ये कहना है कि जो इमरान खान का स्टैंस है हम भी उसी ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, फिर चाहे जो मर्जी हो, यानी हम भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप में आ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान ने एक स्टैंस तो लिया है पूरे मुल्क के अंदर, और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहा हूँ, लेकिन नजम सेठी और उनके जो नवाज शरीफ के हल्के वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को वजीर आजम बन रहे हैं, चूंकि वो बन रहे हैं, उनको बनने दे, लेकिन आप लोग अगर फैसला कर लेंगे कि आपने कठपुतली नहीं बनना, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप फिर ऐलान कर दें, क्योंकि फिर जाहिर सी बात आपको नहीं दिया जाएगा कि हमारी जो सियासत होगी वो इदारों के खिलाफ होगी, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगी, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इमरान खान के मौकफ के साथ खड़े होने को तैयार हैं, और हम मिलकर पॉलिटिकल पार्टीज, यानी यहां तक लचक दिखाने को तैयार हैं कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, जिसमें सिर्फ एक ही चीज मेन तय हो कि सियासतदान बेशक लड़ते रहे, हमने किसी का मोहरा नहीं बनना और किसी को मुदाखलत नहीं करने देनी। ये असल में नवाज शरीफ का नुक्ता। आप इमेजिन करें कि नजम सेठी ओपनली शोज में ये बात कह रहा है। नवाज शरीफ के हलकों ने यहाँ तक उनको कहा है कि अगर आपको आने की इजाजत नहीं मिलती, आपके भाई ने तो पूरी तरह लेटकर पार्टी डुबो दी है, अगर आपको आने की इजाजत नहीं मिलती तो फिर आप एक काम कीजिए, आप इमरान खान वाला मौकफ अपना ले और कह दें कि इस कम से कम चीज पे हम इमरान खान की तायद करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान से खत्म हो जाए। यहां तक इस वक्त सिचुएशन पहुंच चुकी है। आप सोचिए, इमरान खान और नवाज शरीफ आग और पानी है, कभी मिलाप नहीं हो सकता आग और पानी का। यानी ये है कि पानी अगर आग पर पड़े तो फिर आग खत्म हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता दोनों एक साथ रहें। लेकिन पहली मर्तबा तारीख में ऐसा भी मोड़ आया है कि नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि आसिफ जरदारी की चूंकि सेटिंग हुई पड़ी है, शहबाज शरीफ की हुई पड़ी है, तो अगर मुझे तो आप आने की इजाजत देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरा स्टांस पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। और देखिए, दो चीजें याद रखिएगा, इमरान खान को ये बात सूट करती है, ये बात समझने वाली है। इमरान खान को ये बात सूट करती है कि नवाज शरीफ का मौकफ जो है
वो अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, और मेरा भी है, चूंकि अगली हुकूमत के चांसेस जो हैं वो 70 से 80% इमरान खान के हैं, वो भी 2 तारीख सीरत के साथ, तो मुझे तो फ़ायदा ये होगा कि कल को किसी भी इदारे की मदाखलत नहीं होगी, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि फलाना काम करो, ये करो, वो करो। मैं ओपनली अपनी गेम खेल सकता हूँ। ये तो इमरान खान को सूट करता है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है, नून लीग का झुकाव, उनको ये चीज़ तो पता है कि इमरान खान से हम बातचीत करें, NRO ले, ये तो होना नहीं है। कम अज कम देखिए 2 चीज़ें समझ ले, अगर तो नवाज शरीफ बाहर रहते हैं तो इमरान खान चाहकर सारा जहान भी जो मर्जी मिल जाए, वो नवाज शरीफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए 2 चीज़ें समझिएगा, बरतानिया और ये जो ममालिक होते हैं, ये एशिया ममालिक के जितने या दुनिया के जितने करप्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, उनका जो हराम का पैसा होता है, जो लूट कर जाया जाता है, ये असल में उनसे चलते हैं। अब बरतानिया को क्या नहीं पता कि नवाज शरीफ की अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके बच्चों की, और अरबों डॉलर्स में। क्या स्विस बैंकों में पैसा नहीं है? ये किन का पैसा है? ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का पैसा होता है, चोरी होता है। लंदन से लेकर, दुबई से लेकर, स्विस से लेकर, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसा जाता है, और इसमें उनके अपने बंदे भी शामिल होते हैं। बरतानिया की सिक्योरिटी एजेंसियां सब मिले होते हैं, मुकमका हुआ होता है। आप इमेजिन कर लें, वो रोकते? वो नहीं रोकते। कभी वो पैसा वापस आने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान जो मर्जी कर ले, वो नहीं आने देंगे। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कितना बड़ा सबूत था स्कॉटलैंड यार्ड के पास। इवन के अल्ताफ हुसैन के फर्श के नीचे से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा निकला, मुकमका कर लिया, वो कभी भी नहीं छोड़ते। इसलिए नवाज शरीफ को यह बात पता है कि जब तक तो मैं वहां पर हूं, तो तब तक तो मसला फंसेगा कौन? जिसने गारंटी दी, गारंटी देने वाला कौन था? शहबाज शरीफ। तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम मैं ये तो करने में कामयाब हो जाऊं कि मैं इमरान को इदारों से लड़ा दूं, और मैं इमरान के पीछे खड़े हो जो मरियम ककू के रज के हमने इदारों के खिलाफ जाना, कम से कम हम ये जगह पर आ जाओ। देखिए 2 चीजें समझ ले, इमरान खान की पार्टी है लार्जेस्ट पार्टी, अपोजिशन पार्टी सबसे बड़ी होगी नून लीग। जाहिर सी बात है, इस दफा इमरान खान ने सफाया करना है, आसिफ जरदारी का डंट पड़ेगा, तो नून लीग फिर भी लार्जेस्ट सेकंड तो रहेगी। तो इस सूरत हाल में नवाज शरीफ के दिमाग में चीज है जो उनके हल्के कह रहे हैं कि आपका ये दबाव इदारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कि वो देखें इतनी मुखालफत नहीं मोड़ ले रहे, पूरा मुल्क उनके। अभी तो आप देख लेना कि पहले नून लीग खिलाफ थी तो PTI साथ खड़ी थी, अब PTI साथ है, चूंकि उसके साथ अवाम है, तो इनको तो नुकसान हुआ है। अगर नून लीग भी खिलाफ होगी, फजलुर रहमान तो ऑलरेडी खिलाफ हैं, और बाकी छोटी मोटी पार्टियां होगी, तो पीपल्स पार्टी पर भी दबाव आएगा कि वो भी इदारों के खिलाफ जाए। बिलावल ने क्या बात की, जरा समझिए। बिलावल ने कहा आप सिर्फ 1 रात न्यूट्रल हुए हो, आपके 1 रात न्यूट्रल होने से पूरी जिंदगी की आपकी न्यूट्रलिटी नहीं हुई, तो वो माफ नहीं हम कर सकते। यानी आपने सिर्फ 1 रात अच्छा काम किया, तो आपने जो 75 साल गंद किया, हम आपको माफ नहीं कर सकते। आसिफ जरदारी की तो सेटिंग हुई पड़ी है, तो आसिफ जरदारी चुप है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इतना प्रेशर आएगा तो आसिफ जरदारी से स्टे नहीं कर पाएंगे। उनका बेटा बोलेगा, तो जरदारी को तो ये गुड कॉप बैड कॉप खेलना आता है, कि खुद वो गुड्डी गुड्डी, यानी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका हूँ, फलाना, तो बिलावल से वो बयानात दिलवाते रहे। तो ये असल में सूरत हाल है कि नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान को आपने खुली छूट दी हुई है, तो मुझे भी दें। अगर इसको खुली छूट मिल जाती है, तो आपको क्या लगता है इमरान खान छोड़ेगा? वो तो कहेगा कि तुम लोगों ने NRO दिया, कि तुम गद्दार हो, तुमने फलाना किया। जो NRO देंगे इमरान, तो उसकी एंड से एंड बजा देगा। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, वो इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। समझिए जरा इस बात को। ये लोग किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर रहे कि ये मामला हमारे साथ क्या हो रहा है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में अगले कुछ अरसे में जो पाकिस्तान के मामलात हैं, वो असल में हैं काफ़ी ख़राब। सो अगले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान बिल्कुल इस जानिब जा रहा है कि जहाँ पर नवाज शरीफ ये समझते हैं कि अगर मेरी हार हो जाती है, मुझे वापस नहीं आने दिया जाता, मैं चाहता हूँ कि केस चलते फलाना हो जाए, तो फिर मैं इदारों के खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। और ये उन्होंने अहम तरीन शख्सियत को पैगाम दिया है। आगे आप समझदार हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।